नमस्ते और जोहार। यहाँ एक और विस्तृत और प्रभावशाली भाषण है जिसे आप विभिन्न अवसरों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। विषय: आप अद्वितीय हैं, अपनी विशिष्टता को पहचानें। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आप सभी का ध्यान एक ऐसे सत्य की ओर खींचना चाहता हूं जिसे हम अक्सर इस भागदौड़ भरी जिंदगी में भूल जाते हैं। वो सत्य ये है कि इस पूरी कायनात में आपके जैसा कोई दूसरा नहीं है। हम अक्सर दूसरों की सफलता की कहानियां पढ़ते हैं, दूसरों के पहनावे की नकल करते हैं और दूसरों जैसा दिखने की होड़ में लगे रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम सब एक जैसे ही हो जाते तो ये दुनिया कितनी नीरस और उबाऊ होती? जैसे एक बगीचे की खूबसूरती अलग अलग रंगों के फूलों से होती है, वैसे ही इस संसार की सुंदरता हम सबकी भिन्नता में है। तुलना का जाल। आजकल हम अपनी तुलना दूसरों की फेसबुक या इंस्टाग्राम प्रोफाइल से करते हैं। हम दूसरों के हाइलाइट रील को देखकर अपनी बिहाइंड द सीन्स को छोटा समझने लगते हैं। लेकिन याद रखिए, आपकी यात्रा किसी और की यात्रा से अलग है। आपकी परिस्थितियां, आपकी संघर्ष और आपकी अवसर पूरी तरह से आपकी व्यक्तिगत है। इसलिए किसी और की किताब की एक अध्याय की तुलना अपनी पूरी किताब से कभी न करें। आपकी खामियां ही आपकी खूबी है। हमें अक्सर सिखाया जाता है कि अपनी कमियों को छुपाओ, लेकिन सच तो ये है कि आपकी वही कमियां, आपकी वही टूटी हुई बातें आपको खास बनाती हैं। जापानी संस्कृति में एक कला है जिसे किंसुगी कहते हैं, जहां टूटे हुए बर्तनों को सोने से जोड़ा जाता है। वो बर्तन जुड़ने के बाद पहले से भी ज्यादा कीमती और सुंदर हो जाता है, क्योंकि उसकी दरारें अब उसकी कहानी कह रही होती हैं। ठीक उसी तरह आपकी घाव और आपकी असफलताएं आपकी पहचान का हिस्सा हैं। आत्म स्वीकृति, सेल्फ एक्सेप्टेंस। खुद को स्वीकार करना दुनिया की सबसे बड़ी जीत है। जिस दिन आप आईने के सामने खड़े होकर खुद से ये कह पाएंगी कि मुझ में कुछ कमियां हो सकती हैं, लेकिन मैं जैसा भी हूं बेहतरीन हूं और मुझ जैसा कोई दूसरा नहीं है, उस दिन आप मानसिक गुलामी की बेड़ियों को तोड़ देंगे। निष्कर्ष, मेरे दोस्तों, इतिहास गवाह है कि दुनिया को उन्हीं लोगों ने बदला है जिन्होंने अपनी अलग पहचान बनाने की हिम्मत दिखाई। चाहे वो कला हो, विज्ञान हो या खेल, सिर्फ ओरिजिनल लोगों को ही याद रखा जाता है, कॉपियों को नहीं। इसलिए किसी और की परछाई बनने के बजाय खुद का सूरज बनिए। अपनी विशिष्टता पर गर्व करें, क्योंकि ये ईश्वर का आपको दिया हुआ सबसे बड़ा वरदान है। धन्यवाद। क्या आप चाहती हैं कि मैं इसमें कुछ शायरी या प्रसिद्ध महापुरुषों के उदाहरण जोड़ूं, ताकि ये और भी प्रेरणादायक लगे?